आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय हमारे देश की राजनीतिक पार्टी एक हिंदूवादी हो गया है और एक आतंकवादी समर्थक बन गया है। इसलिए हमको आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मैं उन लोगों को भी जानकारी दे दूं कि आज देश हित की बात करने वाला कौन नेता है, किस पार्टी में, बताइए आप। देश हित की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। सिर्फ एकमात्र नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश हित की बात कर रहे हैं। विपक्ष का जो नेता है ये तो मोदी जी के आस्तीन के सांपों का देन है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में उन निकम्मे भ्रष्ट विचारधारा के अय्याश किस्म के लोगों को जनता के इच्छा के विरुद्ध उम्मीदवार बनाया, जिससे मोदी जी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। अब मैं इस संकट के घड़ी में देश को बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस संकट के घड़ी में देश की जनता को बचा लिया। नहीं तो मोदी जी के जो आस्तीन के सांप हैं वो तो खुल के आम सभा में बोलते थे हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको उसकी जरूरत नहीं है, इतने अहंकारी हो गए थे। और आज इन्हीं के कारण वो विपक्ष का नेता बन गया भाई। क्योंकि जनता ये देखती है, वो पार्टी नहीं देखती। वो ये देखती कि कौन विधायक, कौन सांसद, कौन मंत्री हमारे साथ कितना अत्याचार किया है, उस आधार पे वोट करती है वो। आज देश में खासकर छत्तीसगढ़ की बात बताऊं मैं, छत्तीसगढ़ में भी मोदी से बैर नहीं, बाकी की खैर नहीं, ये आवाज़ आ रही है। इसका कारण जो भी हो, भाजपा के नेता सतर्क हो जाएं। तो मैं बता ये रहा था कि देश आज विपक्ष के नेता जो हर माह विदेश में जाकर के देश के दुश्मनों से सौदेबाजी कर रहा है, और आपने देखा होगा टीवी में उन्होंने खुल करके बोला भारत में भी गृह युद्ध हो सकता है। वो बहुत कोशिश कर रहा है, उसके चले चपाटी कोशिश कर रहे हैं, मगर भारत की जनता जो है ना, ऐसे रेडीमेड नेता के कहने पे नहीं आएगी। उसको मालूम है ये निकम्मा जो है निकम्मा ही रहेगा। झूठा आरोप लगाता है, बोले हमको संसद में बोलने नहीं देते। जब संसद चल रहा है तो विदेश जा रहा है, विदेशी ताकतों से मिलने के लिए, और वहां से ये प्रवचन दे रहा है कि भारत में भी ऐसी स्थिति आएगी। अरे तुम्हारे में दम है तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है। अब खासकर बाकी प्रांतों का उत्तर खबर मेरे को नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ में जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने क्यों नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़? यहाँ लूटम लूट मचा है। ये सोच रहे हैं भाजपा के मंत्री विधायक कि दोबारा हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लूट लो जितना हो सकता है। आज किसान तरस रहा है, बहुत त्रस्त हो चुका है। जनता से जुड़ने का कोशिश करो, जनता के मुद्दा को उठाओ।
और सरकारी कार्यालयों में अपने लोगों को बोलो जा कर के कि शासन की सुविधा मुफ्त मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वहाँ बगैर रिश्वतखोरी के नहीं मिल रहा है। कोई कांग्रेसी में दम है जो वोट चोरी और दुनिया भर की आरोप लगाते हैं मोदी जी के ऊपर? है कोई कांग्रेसी छत्तीसगढ़ में जो ये बोले कि सरकारी कार्यालय में सब काम मुफ्त में होगा? तो ये देखो, अपने बाप का धर्म निभा रहा है यहाँ का असली छत्तीसगढ़िया। कभी अपने आप को मुख्यमंत्री कहता था। धर्म गुरुओं को गाली दे रहा है, अंधविश्वास फैलाते हैं। तुमको तो शर्म आनी चाहिए। तुम वही हो ना जो एक दिन कहते थे कि मैं राम गमन पथ बनवा रहा हूँ, कौशल्या माता का मंदिर बनवा रहा हूँ। किस मुंह से बोल रहे थे? ये जो बागेश्वर धाम के शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र कुमार जी, वो राम कथा ही करते हैं, हनुमान कथा ही करते हैं। जिसका तू बोल रहा था ना कि मैं राम गमन पथ, अंधविश्वास क्या हिंदू धर्म ही है अंधविश्वास के लिए? तेरे में दम है तो मुल्ला मौलवियों के खिलाफ बोल। का वहाँ अंधविश्वास नहीं फैलाते? पादरियों के खिलाफ बोल। क्यों नहीं बोलना चाहता? मेरे मालूम है छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि तू अपना पितृ धर्म को पालन कर रहा है। तुम्हारा पिता भी तो क्या क्या हिंदू धर्म के गुरुओं को नहीं कहा, किसको नहीं कहा, उसको तो निभा रहा है। अच्छा है, भ्रष्टाचार के तालाब में नहा धो करके इस टाइप की बात कर रहा है तू। मैं तो छत्तीसगढ़वाद वाला नहीं हूँ। मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी मानता हूँ, अपना देश है। तू तो अपने आप को छत्तीसगढ़िया कहता था ना, असली छत्तीसगढ़िया कहता था। जब राज्यसभा में सदस्य भेजना हुआ तो कहाँ का भेजा था? बिहार का, यूपी का। शर्म आनी चाहिए। छत्तीसगढ़वाद की बात करने का तुमको कोई अधिकार नहीं रह गया है अब। धर्मगुरुओं का अपमान करते हो। हम जानते हैं कि ब्राह्मण से तुम्हारे पिताजी को भी काफ़ी एलर्जी था। तो भाई नहीं रहने के बाद तो कोई ना कोई बीड़ा उठाएगा ना। उन ब्राह्मणों को सोचना चाहिए जो उसके अगल बगल घूम रहे हैं सिर्फ पैसे के लालच में, पद के लालच में, जो हिंदू धर्म के गुरुओं को अपमान करे, अंधविश्वास कह दिया। तेरे को साक्षात देखना, तेरे में दम है। नहीं चले जा भिलाई में, भेज अपने लोगों को और परीक्षा करा ले। तेरे जैसे बहुत से लोग आरोप लगाए उसके खिलाफ, बागेश्वर धाम के बाबा के खिलाफ। सबको उसने प्रमाण दिखाया, आज सब नतमस्तक हैं। तू एक विदेशी महिला के पुत्र का कहने पे आकर के ऐसा कर रहा है। तू कैसा हिंदू घर में पैदा हो गया? सिर्फ गद्दी बचाने के लिए? वो तो देर है, अंधेर नहीं होगा, नंबर लगेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, नीचे वाले हिसाब कर रहे हैं। कम से कम जेल जाने के पहले हिंदू धर्म का अपमान मत करो, किसी भी धर्म का अपमान मत करो। मगर जाते जाते तुम्हारे पिता बोल गए होंगे कि बेटा देर से देर इस बात को आगे उठाना ताकि तुम्हारी तरक्की होगी। तो अपनी तरक्की चाहते हो तो निश्चित उठाना चाहिए, इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। जो भ्रष्ट ब्राह्मण होगा वो ऐसे लोगों के किनारे जाएगा। पार्टी अपने जगह है, ये भ्रष्ट विचारधारा के लोगों के साथ रहना शर्म की बात है ब्राह्मणों के लिए या किसी भी जाति के लोगों को। अगर अपने अपने धर्म को मानते हैं हम, धर्म ये नहीं कहता कि अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई रहे।
मैं अपने छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करूंगा, ये जो विदेशी महिला का पुत्र है, ये ऐसा ऐसा प्रश्न उठा के आज अपने माँ को फंसा के रख दिया। देखो आप किसी पार्टी में रहिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं, मैं आपत्ति करके कर भी क्या सकता हूँ, मगर ये विचार देखिए, अगर भाजपा के लोग भ्रष्टाचारी हैं, आइए एकजुट होते हैं और उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ते हैं, मगर ऐसे पार्टी नेताओं के साथ मत रहो जो विदेशी ताकतों से मिल करके देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं। मत जाइए भाजपा में, स्वतंत्र रहिए ना। आप ये मत सोचो कि कौन अधिकारी कहना नहीं मानेगा, कौन काम नहीं करेगा। हम में दम होगा, हम करा के रहेंगे। अधिकारी ही बहुत से लोग ईमानदार हैं, वो भी सही काम करना चाहते हैं, सिर्फ उनको प्रेशर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो विधायक मंत्रियों ने ये दबाव डाल के रखा है ना, ऐसा करना है वैसा करना है। ऐसा मत सोचो, जब जाओगे अधिकारी के पास तो अधिकारी न्याय देगा आपको। हमने देख लिया, मैं भी जिला पंचायत में था, 28 मेंबर थे, 27 एक तरफ से अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिले के 4 मंत्री, मुख्यमंत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब मेंबर थे। अकेले हमने, तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपना, मगर बिलासपुर जिले में आकर के किसी से भी पूछ लीजिए आप, हमने 2 कलेक्टरों को माफ़ी मंगवाया है मीटिंग में लेट आने के लिए एक जने को, और एक जने जो लिखित आदेश दिया कि बैठक यहाँ होगी और वहाँ किया। इसको देख करके यहाँ के जो कांग्रेसी नेता थे, भाजपा के नेता थे, जो भ्रष्टाचारी समर्थक थे, दूसरे चुनाव जब आया तो पूरे सब भिड़ गए, बोले ऐसे लोगों को सामने नहीं आना चाहिए, जो कलेक्टरों को ऐसा करता है, हमारा नाक नीचा कर दिया। तो हमने ये कर चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को, किसान मजदूर साथियों, आह्वान करता हूं कि आपको कोई डर दबाव की जरूरत नहीं है, किसी की सत्ता रहे, आप में हम में दम है, अधिकारी को करना पड़ेगा। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।